क्या दिल्ली में केजरीवाल को सताया हार का डर? जनता के सामने गिड़गिड़ाए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल के नए ड्रामे की खोली पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नजर आए और उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम एक ओपन लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में क्या होगा। सीधे तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के मन में एक डर बैठाने की कोशिश की है और यह कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो दिल्ली में सारी फ्रीबीज बंद हो जाएगी। अब इसको लेकर के बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए यह कहा कि अरविंद केजरीवाल बार बार अपना पुराना राग अलापते हैं। ठीक इसी तरीके का राग उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनाया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको खारिज कर दिया है, आम आदमी पार्टी को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दिल्ली आबकारी नीति में जांच का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। केजरीवाल के इस्तीफे को विपक्षी दल सहानुभूति हासिल करने की कवायद करार कर चुके हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली की जनता के नाम ओपन लेटर लिखा है और अरविंद केजरीवाल ने वही बातें दोहराई है जो कि वो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कैसे अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो जो फ्री में पानी दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, तमाम चीजें बंद कर देंगे। अब ऐसे में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है और उन्हें खरी खोटी सुनाई। सुनिए मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता तो क्रेडिट चोर थे ही, अरविंद केजरीवाल जी क्रेडिट चोर थे ही, अब आतिशी जी भी क्रेडिट चोर बन रही हैं। आपको पता होगा 6 अक्टूबर को पूरी दिल्ली की जनता ने मोदी जी को और एलजी महोदय को धन्यवाद देने के लिए एक बहुत बड़ा रैली किया जिसमें लोग आए। रही बात ये डीडीए का एनओसी आम आदमी पार्टी के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ एक विषय था 2024 के चुनाव के पहले, जिसको हमने समय से पकड़ लिया, हमने जनता को विश्वास दिलाया और जैसी हमारी सरकार बनी डीडीए के एनओसी की बाध्यता को ही हमने समाप्त कर दिया। हालांकि डीडीए की एनओसी कभी भी मीटर के लिए नहीं थी, ये सिर्फ नई कॉलोनी काटने के पहले हमें सुविधाएं देनी है, उसके लिए हम चाहते हैं कि जब हम बता दें कि हम यहाँ ये सुविधा दे रहे हैं तब आप डीडीए वहाँ पे कॉलोनी काटिए। ये लोग नहीं कर रहे। इससे आने वाले समय में दिल्ली की जनता को, गरीबों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन इन्होंने इसको मीटर पे लगा दिया। मीटर के लिए ना तो कभी डीडीए के एनओसी की आवश्यकता थी जहाँ लोग रह रहे हैं, और ना तो आज है न तो आगे रहेगी। आम आदमी पार्टी ने समस्या क्रिएट किया था, उसको हम लोगों ने 15-20 दिन पहले खत्म कर दिया। अब उसका क्रेडिट लेने के लिए आतिशी जी हाथ पैर मार रहे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने आज जनसंपर्क अभियान की लॉन्च किया है और साथ में ये भी कहा है कि दिल्ली की जनता के मन में बहुत प्रश्न है कि आखिर वो जेल क्यों गए थे। भाई वो सबको पता है कि वो जेल गए थे घोटाला करने के कारण, भ्रष्टाचार करने के कारण। उन्होंने शराब घोटाला किया, दिल्ली के बच्चों को शराबी बनाने का प्रयास किया, वो नैतिक अपराध था। लेकिन उस शराब घोटाले के अंतर्गत उन्होंने करीब 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का नुकसान किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए जेल गए थे। सर एक आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी ने जैसे महिलाओं के लिए 1,000 का ऐलान किया था, क्या बीजेपी के दिमाग में भी ऐसा कुछ है जिससे महिलाओं को कोई ऐसा हित दिया जा सके? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए, चुनाव आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2100 रुपये महिलाओं के लिए घोषणा किया, छत्तीसगढ़ में किया। छत्तीसगढ़ में जो वादा किया वो पूरा कर रही है, हरियाणा में जो वादा किया पूरा करना शुरू कर दिया। हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थोड़ी हैं कि कह के और बाद में पलट जाते हैं।
ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का आज का पत्र उनका रटा रटाया आलाप है जो वो लोकसभा चुनाव से पहले से चला रहे हैं, जिसे जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। दिल्ली वाले समझ चुके हैं कि 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को नया विकास देना तो दूर, दिल्ली को बदतर से बदहाल कर दिया है। आपको बता दें कि वहीं अरविंद केजरीवाल के इस लेटर को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल का लेटर है वो उसे दिल्ली की जनता तक पहुंचाएंगे, घर घर जाकर के पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए थे या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया है। सुनिए आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान। आम जनता तक वो जवाब पहुंचे, उसके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद जी का एक खत जनता के लिए लेके जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि दिल्ली में हो रहे काम बाकी देश में ना पहुंचे। अगर दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अस्पताल चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उनसे सवाल हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं दे देते फ्री बिजली जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देते हैं, आप क्यों नहीं बना देते वर्ल्ड क्लास स्कूल जब अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। तो ये सवाल हर राज्य में जो उठ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इन सारे कामों को बंद किया जाए और हुआ भी यही कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके सारे काम बंद किए गए। आपको बता दें दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह बताई है। पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। पत्र में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पत्र को 29 अक्टूबर तक दिल्ली के हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने यह कोशिश खुद को कट्टर ईमानदार के तौर पर पेश करने की है। गौरतलब है कि केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचा है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बीजेपी का डर और खुद को पीड़ित के तौर पर पेश कर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे 5 महीने जेल में रखा गया। आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए, वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। बीजेपी के लोग दिल्ली के काम को क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम करके दिए हैं जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ। बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है लेकिन वे दिल्ली जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां की जनता बीजेपी से यह सवाल कर रही है कि दिल्ली जैसा काम क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल ने पत्र के जरिए दिल्ली के लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद लोगों को मुफ्त में मिल रही सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल के पत्र के बाद बीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि मुफ्त की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और दिल्ली के लोगों को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। केजरीवाल ने पत्र में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी निशाना साधा और दिल्ली का काम रोकने का आरोप लगाया है। आपको याद दिला दें कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जब वो जेल में थे, तब उन्होंने बकायदा ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी भले ही हो गई है लेकिन मेरे जो विधायक हैं, मेरे जो मंत्री हैं, वो दिल्ली की जनता के कामों में रोड़ा अटकने नहीं देंगे और कोई भी काम उनका रुकेगा नहीं। और बकायदा जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर भी आए तब भी उन्होंने कहा कि मेरे जेल जाने के बावजूद मेरे एक एक मंत्री, एक एक विधायक दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहे, उनका कोई भी काम नहीं रुका, उन्हें हर सुविधाएं मिली है। जो बीजेपी की साजिश थी वो बेनकाब होकर के रह गई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार में जो काम किया जा रहा था उसे रोक रहे थे, उस पर रोड़ा अटका रहे थे। यहां पर यह बात क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। या तो फिर अरविंद केजरीवाल कंफ्यूज हैं या तो फिर वो पूरी तरीके से बीजेपी पर सिर्फ और सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।